भाई देखिए साहब, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाता है स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। और जब एग्ज़ाम एक महीना बचा रहता है तब स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि यही अंतिम एक महीने में हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने एग्ज़ाम्स में लास्ट एक महीने में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और उनका पढ़ाई से ध्यान भटकने लगता है। और कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सारी चीज़ें तैयार होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि लास्ट एक महीने में हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो मैंने इस्तेमाल की हैं वो आपको मैं बता सकता हूं और बहुत प्रॉपर तरीके से बता सकता हूं। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट करें और उनका कम से कम 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। अब देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि साहब हमारा एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गया है तो हम कौन सी चीज़ ऐसा अपनाएं जिससे कम समय में हमारी तैयारी अच्छी हो। जैसे इस गुड़िया को देखिए, ये कितनी परेशान है। ये सोच रही होगी कि लास्ट एक महीने में हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। अब इस स्थिति में जब मैंने बोला कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट करें और उनका कम से कम 3 बार रिवीजन करें, फिर से ये गुड़िया मायूस हो गई। ये सोच रही होगी कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर साहब सेलेक्ट कैसे करें। देखिए साहब, आप एक पेज ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए, है ना। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले पिछले साल का पेपर देख लीजिए और उसमें देखिए कि किस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिन चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा नंबर पूछे गए हैं या हर साल उन चैप्टर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वही आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है और आपके एग्जाम्स में हर साल उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर चुका हूं कि अब आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करें, उन सभी का प्रॉपर कम से कम 3 बार रिवीजन करें। अगर आपने उन चैप्टर्स की तैयारी नहीं कर पाई है अभी तक, तो उनकी तैयारी फटाफट से कीजिए और रिवाइज यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं। जैसे कि ये गुड़िया कर रही है, कितने अच्छे तरीके से सारे कॉपी किताब को एक सिस्टमेटिक मैनर में रख के और एक बुक खोल के और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको भी करना है। सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को सेलेक्ट करें, उसे एक पेज पे लिखें। जो भी सब्जेक्ट का आपने नोट्स बनाया है उसी पे लिख दीजिए, पहले पेज पे या आखिरी पेज पे। और उन चैप्टर्स को आप एक रणनीति बना के कम से कम एग्जाम टाइम तक 3 बार रिवीजन कर दें। अब ये 3 बार रिवीजन करेंगे ना तो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और फिट हो जाएगी तो फिर आप अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पहले पॉइंट को मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत किया। अब आते हैं दूसरे टिप्स के बारे में कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, लास्ट एक महीने के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए दूसरे टिप्स कौन सी है ना। तो दूसरे टिप्स कौन सी है स्टूडेंट्स की? फोकस होकर रोज़ पढ़ाई करना। देखिए, हम जानते हैं कि अभी अगर हमको पता है कि एग्ज़ामिनेशन हमारा काफ़ी दूर है, यानी कि 3 से 4 महीना है, तो बड़ा निश्चिंत के साथ हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा लगता है कि अभी एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, हम अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन एक महीने बचता है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तरह तरह की बातें दिमाग में आने लगती हैं कि इस बार क्या होगा मेरा, क्या अच्छा नंबर भी आएगा कि नहीं, इतना तैयारी कर रहा हूँ, ये आंसर्स मैच भी करेंगे कि नहीं। ये सारे ख्याल आपके दिमाग में भी आने लगते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आने लगते होंगे। और यही जो है वो डिप्रेशन का एक तरीके से स्टूडेंट्स को शिकार कर देता है। यही जो है वो स्टूडेंट्स को हमेशा डीमोटिवेट कर देता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि एक महीना ही चाहे क्यों बचा है आपके एग्जाम के लिए,
एक महीना ही बचा है तो इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि अब मैंने उतने दिन से तैयारी करके बहुत अच्छी तैयारी की है अपने एग्जाम्स के लिए, तो ये जो एक महीना है इसमें भी अगर मैं और अच्छे तरीके से एग्जाम्स की तैयारी कर दूंगा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा। और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं और जो डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, उनको नींद लगने लगती है क्योंकि ध्यान तो पूरा भटक चुका है। तो इसलिए क्या कीजिए आप कि जब भी पढ़ाई कीजिए फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, है ना। आप अपने आप को ये कहिए कि आधे घंटे बाद मैंने क्या क्या पढ़ा है इसका मुझे हिसाब लेना है कि मैं पढ़ भी रहा हूं या मेरा ध्यान अपने आप भटक जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान भटकता है तो हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारा ध्यान भटका हुआ है। वो तो जब हम फिर से वापस उसी पॉइंट पे आते हैं तब लगता है कि हाँ, इतना टाइम तो मैं वहाँ पे था, या मैं उसके बारे में सोच रहा था, या मैं कहीं और गया था। तो इसलिए आप हर आधे घंटे का शेड्यूल बनाइए कि अगले आधे घंटे में आपको कितने क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो ऐसे माइंड जो है वो कंसंट्रेट रहता है एक बिंदु पर और आप बहुत फोकस तरीके से कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था स्टूडेंट। ये चौथा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, और मुझे उम्मीद है कि पूरे दूसरे पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप तक प्रस्तुत कर दिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई है, ये तीसरे पॉइंट पे। अब हम आते हैं कहाँ पे? तीसरे पॉइंट पे। तीसरा एग्जाम टिप्स क्या है आपके लिए कि एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम टेबल बना लें, यानी पूरा क्या क्या आपको पूरे एक दिन में पढ़ना है इसका एक छोटा सा टाइम टेबल आप बना लें, है ना। अगर आपके पास नोट पैड है, यानी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप चलाते हैं तो नोट पैड नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसमें आप अपने टाइम टेबल को रख सकते हैं। अन्यथा आपके पास बुक है या कॉपी है तो कॉपी का पहला पेज पे आप अपने पूरे टाइम टेबल को फिक्स कर दीजिए, या 10 वाली एक कॉपी खरीद लीजिए, ठीक है। रोज आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करना है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कीजिए। तो तीसरा पॉइंट स्टूडेंट यही है कि पूरे एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना लीजिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इन भाई साहब का हाल देखिए, कितने परेशानी में डूबे हुए हैं। आपको पता है क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि कॉपी किताब तो इन्होंने खोल लिया है और इनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि तमाम जितनी कॉपी किताब है सारा एक ही जगह आपने इकट्ठा कर दिया है और फिर आपके दिमाग घूमने लगेगा भैया पढ़ूं क्या पढ़ूं, है ना। तो इसलिए आप क्या करें कि जब भी सुबह में उठें या दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले, एक पेज पे छोटा सा टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई पहले नंबर पे हमको क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है। सपोज दैट पहले नंबर पे आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो ये टारगेट बना के चलिए कि इंग्लिश में पहला लेसन मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, पहला लेसन कंप्लीट कर दूंगा। दूसरे पे आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में मैं जीवन परिचय या जो भी आता है वो याद कर लूँगा। तीसरा मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स में मैं पर्टिकुलर ये पूरे एक चैप्टर को रिवाइज कर दूंगा। तो ऐसे आप टाइम टेबल बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा, है ना। और पूरा टाइम टेबल बना लेंगे और बार बार उसको देखते रहेंगे तो आपको ये याद आता भी रहेगा कि आपको पूरा टाइम कैसे मैनेज करना है। यकीन मानिए स्टूडेंट, एक स्टडी में पता चला है कि अगर आप टाइम टेबल बना के अपना टाइम मैनेज करते हुए किसी भी काम को करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। एक दिन में आप कई काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बिना टाइम टेबल बना के किसी भी चीज़ को करते हैं तो आपका दिमाग कहीं और भटकता है, समय बहुत बर्बाद होता है आपका और काम बहुत कम आप कर पाते हैं। इसलिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है स्टूडेंट। टाइम टेबल में ये भी मेंशन कीजिए कि कब कब आपको पढ़ाई करना है, कब रिवीजन करना है, कब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, कब सोना है, कब जगना है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहनी चाहिए, है ना। और एग्ज़ाम के एक महीने पहले से, यानी लास्ट एक महीने की जो प्रिपरेशन करनी है उसमें तो आप सभी जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके, बार बार उनको घुमा के ला के और अगले जितने भी पेपर बनने वाले हैं उसमें सभी में डिज़ाइन किया जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ते रहिए और जो जो मैंने बातें बताई डायग्राम के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप करते रहिए। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परेशान होंगे तो फिर इन भाई साहब के जैसे आपका हाल हो जाएगा। तो आपको कैसा अपना हाल बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से कि हमेशा फोकस तरीके से आप पढ़ाई करें, क्योंकि आखिरी एक ही महीना तो है स्टूडेंट।
अगर हम इसमें जोर नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे। और वो कहते भी हैं स्टूडेंट्स कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर, कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमथमासा वो चल निकलेगा। जो आज है थमथमासा वो चल निकलेगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं अपनी पूरी बातों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया हूं। इसलिए उठिए और आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए इस कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से अपनी तैयारी को तेज करने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से लास्ट 1 महीने में एग्जाम्स की तैयारी करने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। God bless you all. Love you all. Take care.